हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर बेबी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है। यह लगभग आधा मीटर के करीब हमने कपड़ा लिया है। अब हम इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में रख देंगे। हमें दूसरी साइड से खुला रखना है, अपनी तरफ से बंद रखा है हमने। और ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए सबसे पहले हम इसको सीधा कट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर की तरफ 4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाया लंबाई के लिए। दोनों तरफ से 13 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन अप कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर पट्टी लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे जो हमने 5.5 इंच पर लगाया है। और 3 इंच नीचे की तरफ लाइन अप करते हुए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम गोलाई में निशान लगाएंगे जो कि आर्म होल के लिए हमने लगाया है और कटिंग कर लेंगे। अब इसको साइड में रखते हुए हमने यहाँ पर एक पट्टी कट की है 4 इंच चौड़ी और हमने यहाँ पर 9 इंच लंबी ये 2 पट्टियाँ काटी हैं शोल्डर के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 ये पट्टियाँ काटी हैं जो कि हम नीचे की तरफ फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। चौड़ाई हमने यहाँ पर 6 इंच ली है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग 25-26 इंच तक यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ये शोल्डर पट्टी बनाई थी उसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ इनको हम सीधा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीधा करते हुए दोनों पट्टियों को साइड रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है यहाँ पर और इसको इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको अंदर की तरफ हमें मोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मोड़कर यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। इसके अंदर हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से आपको पीछे वाले पार्ट पर भी यहाँ पर पट्टी अटैच कर देनी है। तो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर 6 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। ये 1 इंच वाली इलास्टिक है। अगर आपके बेबी की हेल्थ थोड़ी कम है तो आप यहाँ पर 5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से 2 इंच पर मार्क करते हुए हम यहाँ पर आप किसी नुकीली चीज़ से भी इलास्टिक को अंदर डाल सकते हैं और निशान तक इलास्टिक को लेकर आना है और यहाँ पर निशान के पास रोकते हुए इसको पक्का कर लेंगे। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से बैक और फ्रंट दोनों ही पीस पर हमें इलास्टिक लगा लेनी है। तो हमारे दोनों पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उरेप पट्टी काट लेंगे। उरेप पट्टी की चौड़ाई आपको 1.5 से 2 इंच रखनी है और इसके बाद जो आर्म होल है इसके ऊपर पट्टी को रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है और इसी तरह से चारों ही आर्म होल पर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जो हमने शोल्डर पट्टी बनाई थी उसको इस तरीके से किनारे पर लगाना है और अच्छे से सिलाई से पक्का कर देना है। देखिए, दिखाए गए तरीके से आपको करना है।
इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो बेबी की टमी है आप उसको एक बार थोड़ा नाप लीजिए और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा लेंगे फिटिंग के। और इस तरह से फिटिंग के कटिंग करते हुए हम यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो ये जो हमने 24-25 इंच की पट्टी काटी थी, इसको नीचे की तरफ से इस तरह से बारीक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इस पर पीको भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक सी सिलाई लगा दी है। ये देखिए, दोनों ही पट्टियों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से रखते हुए बारीक बारीक चुन्नट डालते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम पीछे वाले पीस में भी लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक। आप इसके फ्लैप के यहाँ पर जो मैंने फ्लावर्स लगाया, आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं।